न्यूयॉर्क के आसमान पर चांद ढल रहा था। पुराने अनाथालय के छत पर दो भाई, सैम और नेथन ड्रेक, बैठे थे। सैम ने अपने छोटे भाई से कहा, नैट, हमारे अंदर खोजियों का खून बहता है। हम बस आम इंसान नहीं हैं। एक दिन मैं तुम्हें दुनिया के सबसे बड़े खजाने दिखाऊंगा। नेथन की आंखों में चमक थी। और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, भाई। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। उसी रात एक साहसिक चोरी के दौरान सैम पकड़ा गया और अधिकारियों से बचने के लिए भाग गया। जाने से पहले उसने नेथन के कान में फुसफुसाया, मैं लौटूंगा, वादा है। साल बीतते गए, लेकिन नेथन उस वादे को भूल नहीं पाया। अब नेथन बड़ा हो चुका था। वो न्यूयॉर्क के एक आलीशान बार में काम करता था। बाहर से एक सामान्य बारटेंडर, लेकिन अंदर से एक खोजी और साहसी। वो बार में ड्रिंक बनाते हुए ग्राहकों के जेब से चोरी कर लेता, बिना किसी को भनक लगे। एक रात एक ग्राहक की जेब से नक्शे जैसी कोई चीज निकालने ही वाला था कि पीछे से किसी की आवाज आई। इतनी सफाई से जेब काटता है कि पुलिस को भी पता न चले। तुम्हें एक ऑफर है, नेथन ड्रेक। वो आदमी था विक्टर सुलिवन, अनुभवी खजाना शिकारी। सुली ने एक पुराना सिक्का मेज पर रखा और बोला, क्या तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो? सैम ड्रेक। नेथन चौंक गया। तुम सैम को जानते हो? सुली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम दोनों साथ में एक खजाने की तलाश में थे, मैगलन का खोया हुआ खजाना। लेकिन एक मिशन में वो गायब हो गया। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो शायद उसे ढूंढ पाओगे। नेथन हिचकिचाया, पर भाई की तलाश की उम्मीद ने उसे हामी भरने पर मजबूर कर दिया। खजाने की खोज की पहली कड़ी थी एक सोने का क्रॉस, जो असल में एक गुप्त चाबी थी। ये बार्सिलोना में होने वाली एक हाई प्रोफाइल नीलामी में रखा गया था। लेकिन खतरा सिर्फ यही नहीं था। अरबती सैंटियागो मोनकाडा भी उसके पीछे था। उसका मानना था कि यह खजाना उसके परिवार का हक है। नीलामी की रात सुली और नेथन ने एक खतरनाक चोरी की योजना बनाई। सुली ने ईयरपीस में फुसफुसाया, याद रखना, नैट, हमें दिखना नहीं चाहिए। अगर पकड़े गए तो गोली चलने में देर नहीं लगेगी। नेथन ऐसी वेंट से अंदर घुसा और ठीक समय पर क्रॉस झपट लिया। लेकिन ब्रैडॉक, मोनकाडा की निर्दयी एजेंट, उनके पीछे लग गई। नेथन और सुली किसी तरह भागने में सफल रहे। क्रॉस उन्हें बार्सिलोना के प्राचीन कैथेड्रल में ले आया। यहां वे क्लोई फ्रेजर से मिले, एक आकर्षक लेकिन चालाक खजाना शिकारी। क्लोई ने कहा, मैं सैम को जानती थी। अगर खजाना ढूंढना है तो मुझे साथ लेना होगा। अनिच्छा से सुली और नेथन ने उसे टीम में शामिल किया। कैथेड्रल के अंदर उन्हें गुप्त दरवाजे, भूमिगत सुरंगें और जानलेवा जाल मिले। नेथन ने सैम द्वारा छोड़े गए सुरागों की मदद से रास्ता खोजा। अचानक क्लोई ने नक्शा उठाया और बोली, सॉरी बॉयज, खजाना मेरे लिए है। वो भाग गई, नेथन और सुली को अंधेरी सुरंगों में छोड़कर। क्लोई नक्शा लेकर मोनकाडा के पास पहुंची, लेकिन लालच के खेल में उसका भी अंत हो गया। ब्रैडॉक ने मोनकाडा की हत्या कर दी और पूरी टीम की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब ब्रैडॉक सबसे खतरनाक दुश्मन बन गई थी। नक्शे के सुराग नेथन को फिलीपींस ले गए। वहां वह मैगलन के खोए हुए जहाजों तक पहुंचा, जो सोने से लदे थे। नेथन ने जहाज देखकर कहा, सैम, काश तुम यहां होते। लेकिन ब्रैडॉक हेलीकॉप्टरों के साथ आ धमकी। उसने जहाजों को हवा में उठा लिया, जिससे समुद्र के ऊपर खतरनाक लड़ाई शुरू हुई। नेथन रस्सियों से लटका, गोलियों से बचा और सुली के साथ मिलकर जहाजों पर काबू पा लिया। अंततः ब्रैडॉक की टीम हार गई और उसका जहाज समुद्र में गिर गया। सुली और नेथन कुछ सोना लेकर भाग निकले, जबकि बाकी खजाना गहराई में डूब गया। मिशन पूरा होने के बाद भी नेथन का असली लक्ष्य वही रहा, अपने भाई सैम को ढूंढना। सुली ने कहा, अब क्या, नए खजाने की खोज? नेथन मुस्कुराया, पहले अपने भाई को ढूंढता हूं।
बाकी रोमांच फिर सही।